ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हमारे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं कि आप इस समय डायरेक्ट शिव बाबा को अपना तन मन धन सफल करते हो। भक्ति में जब आप बाबा को नहीं जानते थे तो आप अल्पकाल के लिए दान पुण्य करते थे, वो भी आपका जमा होता था। अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए आप जमा करते हो। आप पद्मा पदम भाग्यवान हो, क्योंकि डायरेक्ट अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो। बहुत लोग पूछते हैं आप भारत की क्या सेवा करते हो। आप उन्हें बताओ कि इस समय ये कांटों का जंगल है, हम इसे फूलों का बगीचा बना रहे हैं। रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय आप बच्चों को और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। इसी से आपकी वाणी में ताकत आएगी, देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। तुम बच्चे बाप के सौदागर हो, कितना अच्छा सौदा करते हो। चेक करो, बाबा का बनने के बाद कहीं बुद्धि यहाँ वहाँ तो नहीं भटकती। मैंने बाबा को कितना याद किया। इस समय जितना याद करते हो आत्मा पावन बनती जाती है। बिना पवित्र बने शक्ति नहीं आ सकती। सर्वशक्तिवान से आप योग लगाकर शक्ति लेते हो। ज्ञान योग नहीं है तो कोई ना कोई खिटखिट रहती है। ज्ञान योग में मजबूत बनने से सारी खिटखिट दूर हो जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो, देह नहीं देखनी। देह भान को तोड़ना है, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। क्वेश्चन है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? जवाब है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। अंडरलाइन कर लेंगे। जब हम अपना सब कुछ सफल करते हैं तो ये ख्याल ना आए मैंने बाबा को दिया। तुम बच्चे अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो, तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। प्रदर्शनी म्यूजियम में समझाना है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। समझदार सिर्फ तुम ही हो तो सबको कितना समझाना पड़ता। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। जो म्यूजियम है उससे बहुत सेवा होती है, और जो सेंटर हैं ये भी सर्विस स्टेशन है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम। इसका अर्थ ठीक नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवानुवाच है ना, ये है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया?
बोलो, हम बी के ही करते हैं। बी के अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हम सब मिलकर ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज़ आकर के समझो हम क्या कर रहे हैं। कोर्स करने के लिए आओ, आकर समझो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सार्वंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन गए, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। जो कुछ ड्रामा में होता है हम पार्ट बचाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्युग की राजधानी बना रहे हो और किसी को पता नहीं तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं, गुप्त योद्धा कोई होते नहीं। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो ना सके जिसका नाम रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुम्हें कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। योग बल से इस विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। शक्ति कैसे मिलती है? याद से। करेंगे 5 सेकंड याद, बाबा की ओर निहारते हुए, उस ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने में आता देखें। अभ्यास करेंगे। याद से तुम शक्ति लेते हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता जो हैं परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी आंखों से देख नहीं सकते। तुम गुप्त हो तो शक्ति भी गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाबा बताते हैं। तुम बाबा से शक्ति लेकर पवित्र बन पवित्र दुनिया में राजभाग करेंगे। बाबा से शक्ति लेकर पवित्र बन पवित्र दुनिया में राजभाग करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके। ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिवान है, उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। बाप को भी जानते हो, रचना के आदि मध्यंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम इस स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए क्योंकि तुम्हें ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले कोई समझ ना सके इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं। ऐसे गाते रहते पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाबा है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही हैं सबकी सदगति करने के लिए। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुम्हें डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे है, कहते पतित पावन आओ, आकर पावन बना के साथ ले जाओ। तुम सब शांति में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तकलीफ की कोई बात नहीं। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। जो मिले उन्हें रास्ता बताते रहो। क्या क्या करना है? चलते फिरते बाबा को याद करते रहो। जो मिले उन्हें रास्ता बताते रहो। बाबा कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भी भक्त हैं उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना। जो भी मेरे भक्त हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, श्री राधे कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें ये ज्ञान दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना। पात्र को ही दान दिया जाता। मनुष्य पतित को ही दान देते रहते। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति लेकर तुम उत्तम बनते हो। जब बाबा से योग लगाते हैं तुम्हें शक्ति मिलती है तो क्या बन जाते हैं? उत्तम बन जाते हैं। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का। ये संगम है कलयुग और सतयुग का।
ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय चलती, ये बातें तुम्हें समझकर औरों को समझानी है। मुख्य बात है बेहद बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखाया। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं, द्वापर कलयुग आधा कल्प से सोए पड़े हैं। तो बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। खुद को अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई को देख रही हूँ। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी। इस स्मृति में रहकर जब आप किसी को ज्ञान देंगे तो ताकत आ जाएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर पावन मिले। अब तो मिल ना सके, पावन सबको बनना है। कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद की यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते। कहीं भी जाओ बाबा की याद में जाओ। पक्का कर लेंगे कहीं भी जाएंगे तो पहले बाबा से मिल करके जाना है। बाबा को याद करके साथ लेके जाएंगे, फिर जब वापस आएंगे तो बाबा को पूरा समाचार देंगे। इससे याद की यात्रा और पक्की हो जाएगी। बाबा कहते कहीं जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं तो क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी अनेकों को याद करते हैं। बाबा कहते एक के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। बेहद बाप से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में हैं। ये किसी को पता नहीं। ये बातें बाबा समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते, सब तरफ चक्र लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को पैगाम देना कि पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाबा कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। ये सच्ची गीता जो बाबा सिखाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। बाबा की श्रीमत पर चलने से वर्षा लेते हो। मूल बात है उठते बैठते चलते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। खुद याद में रहो, औरों को परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देखकर। बाबा बच्चों को उल्हाना देते कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? उल्हाना दे रहे हैं बाबा कि तुम बच्चे लौकिक पिता को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप जिससे तुम्हें वर्षा मिलता है उसे तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं? बाप को कितना समय याद किया। बाबा कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी, ये भी समझाया। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते ब्रदरहुड, ये तो ठीक है। परम पिता परमात्मा के हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ चाहिए। सेंटर खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्ठी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जब हम ईश्वरीय परिवार में आते हैं, मधुबन में आते हैं तो बहुत खुशी होती है ना। सब पवित्र आत्माओं का संग मिलता है।
तो बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, बेहद का बाप, जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया नहीं जानती कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। उन्हें इस तथ्य का पता नहीं है कि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंच से ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो। ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इसका रिटर्न लेते हो। बाबा को तुमने सब कुछ दिया, तो बाबा को भी देना पड़े। मैंने बाबा को दिया, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने शिव बाबा को दिया, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। अच्छे से समझ लेंगे इस बात को कि संकल्पों में भी याद रहे कि हम अपना भाग्य बना रहे हैं। अगर हमें चांस मिलता है तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं। बाबा जो दाता है, उस दाता को कोई क्या दे सकता है। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजाएं रॉयल होते हैं। पहले जब मुलाकात होती है तो नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी की तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे। ये तो बेहद का बाप है, इनके आगे तुम नजराना रखते हो। परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम लेते हैं, वहाँ तुम पद्मपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, कई बच्चे कंजूस भी हैं। कई फ्राक दिल भी हैं और कई कंजूस भी हैं, मनहूस हैं। समझते ही नहीं कि हम पद्मा पदमपति बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते, और जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। इस समय जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसी को भी मालूम नहीं कि कौन क्या देता है। कितने बच्चे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या देते हैं। बाप जाने, बाप की गोथरी जाने, माना तो शिव बाबा जाने, या जिनके तन में आते हैं ब्रह्मा बाबा वो जाने। जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। बाबा जिस रथ में आते हैं वो बिल्कुल साधारण है, पूरा ना पहचानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। अच्छे से समझेंगे इस बात को। ज्ञान योग में मजबूत बनना है, अच्छी रीति ज्ञान योग पथ पे चलना है। अगर नहीं है ज्ञान योग तो खिटखिट चलती रहती, अच्छे अच्छे बच्चों को माया हरा देती, माया बेमुख कर देती। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उन्हें तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर में एक अथाह खुशी होनी चाहिए। वो दिन आया आज जिसके लिए कहते थे, क्या कहते थे, आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। आखिर वो दिन आया आज जिसके लिए हम कहते थे आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। अपनी खुश नसीबी को महसूस करना है, कितना खुश रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वो टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना, भगवान से सौदा करने के बाद बुद्धि को भटकाना नहीं। वरदान है इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति
आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त हैं। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति आप वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अटेंशन से सुनेंगे। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न आप वरदानी आत्माएं हो। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बनकर सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाओ। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बनकर सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। आज हम सब ये पक्का याद करेंगे, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे सभी संबंध बाबा के साथ हैं। अभ्यास करेंगे। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। मुझे इस समय डायरेक्ट अपना सब कुछ सफल करने का अवसर मिला है। जो आत्माएं डायरेक्ट सफल करती हैं वो पद्मा पदम भाग्यवान है, श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा से वायदा करें, ये तन मन धन संबंध सब आपको समर्पित। आप मुझे जब चाहें, जहां चाहें, जिस सेवा में चाहे प्रयोग करें। परमात्मा शक्तियों से अपने मन बुद्धि को भरपूर कर ले। बाहरी में श्रेष्ठ आत्मा, वहां मेरा भाग्य है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।